हमें 5 मांग रखनी चाहिए दिल्ली गवर्नमेंट से। पहला, कलर कोडेड होना चाहिए हमारा, चाहे ऑटो कलर कर दो चाहे काली बिल्ली कर दो, ठीक है जी। दिल्ली की जो भी गाड़ी है जो DL नंबर से रजिस्टर्ड होती है। दूसरा, हमारा सिटी टैक्सी पॉलिसी लागू होनी चाहिए। ये लागू होने से ऐप और ऐप बेस्ड कंपनियां ये सब जस्टिफाइड हो जाएंगी। इनकी ऐपें वो सरकार के अंडर में आएंगी, अर्थात सरकारी किराया हमें मिल सकेगा जो आज भी नहीं मिलता। और ड्राइवर आयोग, ताकि जब ये मर्डर वर्डर होते हैं या फिर मरते हैं तो उसके लिए ड्राइवर को सुरक्षा मिल सके। जो जो मांग बता रहा हूँ उसके हाल भी बता रहा हूँ कि आखिर क्यों रखी जाए, ठीक है जी। मेरा कहना एक और भी था कि जब हमें ऐप पे चलना है, ठीक है जी, तो मीटर हमारा ले लो, हमें नहीं चाहिए, ना ऑटो को चाहिए और ना फिर 1RT को चाहिए। और ऑल इंडिया गाड़ी का लॉग बुक भी ले लो जब हमें ऐप पे चलना है, ठीक है जी। मेरा मानना ये भी है, सारी कुछ छोड़ो, सिर्फ एक धरना प्रदर्शन इसी बार में कर दो कि भाई ऑल इंडिया गाड़ी का लॉग बुक और हमारी 1RT का मीटर ये जमा कर लो जब हमें ऑल ओवर में चलना है। दूसरा, ऑल ओवर से हमें सरकारी रेट दिवा दो। सिर्फ इसी बात पर लड़ जाओ, तब भी बहुत कुछ हो जाएगा। सबसे पहला काम ये है कि धरना प्रदर्शन करते हैं, कोई भी आता है कि यहीं बैठे बैठे तू ये कर, हमारा रेट सरकारी कर, पहला काम ये कर। ये सही बात। दूसरा काम ये कर कि ड्राइवर आयोग बना, इनकी सारी बातें उसके अंदर आ जाएंगी। तीसरा बात, ड्राइवर को 1 करोड़ दे दे बस। चौथी मांग या रखो आपका बताओ जी। हम लोग ये कह रहे हैं कि ओला उबर जो है उसको तो हम लोग उखाड़ फेंगे, उससे हमें छुटकारा चाहिए, उसको रखना ही नहीं है ओला उबर। सरकार अपने ऐप बना ली, बस सरकार की हम लोगों का सरकार से निवेदन है कि हम लोगों को उचित किराए दिलाएं और हम लोग का शोषण न कराएं, बस उसको बताने दो। वो अगर कोई हमारे ड्राइवर का भला चाहता है तो हम उनके 24 साथ हैं, चाहे वो प्रदर्शन करें, चाहे वो हड़ताल करें, चाहे जो मर्जी करें, हम उनके सबके साथ हैं और साथ देंगे सारी उम्र। दूसरी, हमें सरकार से पूरा प्रॉपर सरकारी रेट चाहिए। दूसरा, ड्राइवर की सुरक्षा चाहिए। तीसरा, जो हमारे जो आज की स्थिति में जो लोग करोड़ों रुपया बाहर देते हैं, हमारे ड्राइवरों को कुछ ऐसी माफ़ कर दिया जाए, कुछ किस्तें माफ़ कर दी जाएं या कुछ ब्याज दर माफ़ कर दी जाए ताकि वो अपना परिवार चला सके। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। मेरी तो ज़्यादातर हमारे भाइयों की लिए ये डिमांड है। सबसे पहले कि हमें अपनी जो 6 तारीख की रूपरेखा बनानी है, जो जिस तरह से बताइए उसी तरह से हमने सब लोगों को डालना है। कि जैसे कि रोड टैक्स है तो फिर हम टोल टैक्स क्यों दें, ये भी है। जब हम रोड टैक्स दे रहे हैं तो टोल टैक्स क्यों दें, ये भी हटाओ। जब एक सिपाही मर जाता तो उसके लिए 1 करोड़ दिल्ली सरकार दे रही है, तो वही 1 करोड़ की मांग हमारी ड्राइवर साहब की है। हम भी देश की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, जो अगर अपने आप को सब समझ ले तो, जो ना समझे तो कुछ भी नहीं। तो बस इसी तरह से जो है। और ड्राइवर आयोग में सारी चीजें आ जाती हैं जो आई हुई है। इसमें मैं सुमेर सारथी सुरक्षा कार्ड के लिए भी जो कई यूनियन लड़ रही हैं, वो सारथी सुरक्षा कार्ड भी होना जरूरी है। मेरे देखो, नुमाइंदे तो हो ही हो, कुछ नुमाइंदे हमारे एक्सपीरियंस लोग भी हों जो जमीन से जुड़ के, सड़क पे जुड़ के चलते हैं, ठीक है, ताकि 10 राय सरकार रखे तो 2 राय उनकी भी आए, ताकि जो भी डिसीजन निकले वो सभी ड्राइवर समाज के लिए अच्छा निकले। आप लोगों को बता दूं, आप भारत के सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर हो। आप सबसे ज़्यादा जो चालक हैं सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर है आज की डेट में। और जितनी हमारी जनसंख्या है, अगर हम एकजुट रहेंगे ना, एक रहेंगे और नेक रहेंगे, तो इस बंद मुट्ठी में ना बहुत ताकत है। जिस दिन खुल जाएगी ना वो खाक की हो जाएगी। बस आप लोगों से यही है, एकजुट रहो। आज इस महामारी के टाइम में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपने खो दिए, जिनकी कभी ज़िंदगी में कोई भरपाई नहीं कर सकता। ऐसे लाल खो दिए जिनके एक बच्चा था इसमें, उन्होंने अपने खो दिए। और मैं ये चैलेंज से कहता हूँ, हमारे ड्राइवर समाज में कोई डॉक्टर बनाना चाहता है, पुलिस वाले का बच्चा बनना चाहता है, लेकिन हमारा ये दुर्भाग्य है कि हमारा ड्राइवर, हम अपने बच्चे को ड्राइवर नहीं बनाना चाहते। टैक्सी स्कीम में मिनिमम फेयर का प्रावधान होना चाहिए। मिनिमम फेयर कितना होगा, मैक्सिमम का कोई मतलब नहीं है, मिनिमम फेयर होना चाहिए। पहला बात, केजरीवाल सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे मुख्यमंत्री हैं दिल्ली का, उनसे ये जानना चाहता हूँ कि काली पीली टैक्सी जो है उनका टैक्स जो जाता है दिल्ली का वो 605 रुपये आता है। हमसे क्या उनकी नफरत और दुश्मनी है कि हमारा 1980 रुपये जाता है?
ऑटो का 305 रुपया टैक्स जाता है। काम तो हम भी वही कर रहे हैं, काम वो भी वही कर रहे हैं। हमारा टैक्सी 12 रुपये 12 साढ़े 12 रुपये पर किलोमीटर का रेट है, उनका 16 रुपये पर किलोमीटर का रेट है। ऐसा क्यों है हमारे साथ? हमें दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल हमारे मुख्यमंत्री है दिल्ली का, उनको ये नहीं पता कि हमारे दिल्ली पे लोड कितना है और हम इतना परमिशन क्यों दिए टैक्सी चलाने के लिए। जब टैक्सी चलाने की परमिशन दिए तो हमें खड़े होने का जगह उन्होंने क्यों नहीं दिया? हर जगह ट्रैफिक पुलिस, हर जगह दिल्ली पुलिस, हर जगह आया चीज रखता है यहाँ पे। इस तरह से दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हैं? काली पीली टैक्सी बरसों से चल रही है, एयरपोर्ट पे उनका अधिकार मिला हुआ है खड़ा होने का, ऑटो का अधिकार मिला हुआ, हमें क्यों नहीं अधिकार मिला? ऑटो वाले कहते तुम इधर जाओ, टैक्सी वाले कहते तुम इधर जाओ, ट्रैफिक वाले कहते तुम यहाँ से जाओ, दिल्ली पुलिस कहते तुम यहाँ मत रुको। तो हम रुके कहाँ? हमें काम कहाँ से मिलेगी? हमारा फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी वाली हमारी टैक्सी थी, तो वो हमारा जो दिन का जो कटता है वो हमारा पैसा से क्यों कटता है? उससे हमें क्या लाभ है? 2000 रुपये पर ईयर जो कटता है उससे हमें क्या लाभ है? गवर्नमेंट अगर पब्लिक को सुविधा देना चाहती है तो अपने जेब से दे, हमारे जेब से क्यों देती है? और जब हम अपने जेब से पे करते तो उसका अधिकार भी मुझे मिलना चाहिए। हमारे पास उनका ऐप नहीं है, हम अगर अपनी गाड़ी को मॉनिटरिंग करना चाहे तो हम खुद नहीं कर सकते और पैसा मैं पे करूँ और फैसिलिटी वो उठाए और अधिकार भी हमारे ऊपर जमा है। हमें कहाँ से कस्टमर मिलेगी? जगह क्या है हमारे लिए? कौन सी ऐसी जगह उन्होंने प्रावधान तय किया है कि यहाँ से आपको कस्टमर मिलेगा और आप यहाँ खड़ा हो? हॉस्पिटल पे हम नहीं खड़ा हो सकते, मॉल पे हम नहीं खड़ा हो सकते, पब्लिक पैलेस पे खड़ा नहीं हो सकते, रेलवे स्टेशन पे खड़ा नहीं हो सकते, एयरपोर्ट पे खड़ा नहीं हो सकते। खड़ा होए कहाँ? हमें इस चीज का हल चाहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमें इस चीज का हल चाहिए अरविंद केजरीवाल जी से। और आगे जो लॉलीपॉप देते हैं, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैं आज तक बोला नहीं हूँ। एक बात अरविंद केजरीवाल सरकार से स्पष्ट करना चाहता हूँ अपने मुख्यमंत्री से कि आप जो लॉलीपॉप दे के बिजली और पानी फ्री करके और आप सत्ता में आ गए हैं, ऐसा न हो कि ये कहीं करवट बदल जाए। मर्द फिल्म में एक बार कहता है, केजरीवाल को सुना देता हूँ, डॉक्टर डैन तुम अपने आप को पहचान लो कि वक्त का पहिया कब किधर पलट जाएगा ये कोई नहीं जानता। केजरीवाल सरकार, अरविंद केजरीवाल से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे ड्राइवर समाज को अगर जीने का अधिकार नहीं दे रहे हैं तो हम आपको ताज से नीचे उतारने का अधिकार खुद ले लेंगे। हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम 18 प्लस है। अपना अधिकार खुद देना जानते हैं तो लेना भी जानते हैं। सरकार कोई भी हो और ड्राइवर भाइयों से, जितने भी हमारे ड्राइवर भाई है, जितने भी पूरे दिल्ली एनसीआर हमारे 10 करोड़ का जनसंख्या है मिनिमम, पर हमारे ड्राइवर का 6 से 7 लाख ड्राइवर है दिल्ली एनसीआर। तो हम अपने सवारी को वापस लाने के लिए हमें कदम उठाना पड़ेगा, एक रेट तय करना पड़ेगा। गुड़गांव, मानेसर से आनंद विहार जितना भी तय करे, जो हमारे समाज के जो सीनियर आदमी है उनकी बात माननी चाहिए और उनका सब भाई आदर करना चाहिए। एक तय करे, मानेसर से हम 5 सवारी 4 सवारी का हमारा सीट है, हम 800 रुपये में जाएंगे, हमारा उतना खर्च पड़ता है, टोल लगता है, हरियाणा टैक्स लगता है, एमसीडी लगता है, सब कुछ लगता है। वो तय करे और बिल्कुल उस हिसाब से वो किराया ले। किलोमीटर जितना हमारा सफर तय करेगा उतना अपना किराया ले। सवारी अगर नहीं बैठती तो मत बैठे। कितने दिन नहीं बैठेगी? 2 दिन नहीं बैठेगी, 4 दिन नहीं बैठेगी, 10 दिन नहीं बैठेगी, 1 दिन जरूर बैठेगी। आज किसी भाई बीमार पड़ता है, डॉक्टर कहता है 5 लाख लूंगा, दो। और जितने भी हमारे पब्लिक हैं दिल्ली के अंदर, उन्हीं को सब चीज चाहिए। बंगला उनको चाहिए, एजुकेशन उनके बेटे को चाहिए, अच्छा कपड़ा वो पहनेंगे, अच्छा मॉल में वो खुश हो गए। हमारे बेटे को कुछ नहीं चाहिए। हमारा बेटे डीपीएस में नहीं पड़ेगा। हम काम नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे काम? हम काम करते हैं, हम रात को उनके इंतजार में सोए रहते हैं, ठंड में मरते रहते हैं। ड्राइवर अपनी जान दे देता है, वो आते हैं फट से, भैया जल्दी आज हमें स्टेशन चलना है, उनको छोड़ते हैं। अरे हम ड्राइवर ठीक है, कमजोर है, हमारे पास कोई अधिकार नहीं है, कोई गुण नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, मगर हम उन क्वालिफिकेशन बनने वाले को यहाँ तक ले जाते हैं ताकि उनकी क्वालिफिकेशन बने। बहुत अच्छा, तालियां। उनकी क्वालिफिकेशन बने। और क्या वो कहते हैं तुम्हारा औकात क्या है? तो ड्राइवर है, ड्राइवर काम कर। अरे हम ड्राइवर जरूर है, मगर तुम्हें ऑफिसर बनाने में बहुत बड़ा योगदान दे रहा हूँ मैं। इतना बड़ा योगदान तुम्हारे माता पिता नहीं देते होंगे जितना बड़ा योगदान हम माता पिता तो कहते हैं बेटा चल हम ऑटो ले लेते हैं। ऑटो चला कौन रहा है? अर्थव्यवस्था में सबसे ऊंचे नंबर पर हमारा ड्राइवर समाज है। यूपी टैक्स दो, हरियाणा टैक्स दो, सब चीज दो, दिल्ली का टैक्स भी दो। हम अपने घर गए, बाहर अपने घर में आए, दरवाजा खुला नहीं है, बंद है, क्या भैया 100 रुपए टैक्स दो तो घर में घुसोगे? क्या केजरीवाल के बाप का राज है सिटी का? मत समझो, खबरदार हो जाओ सरकार, वरना गद्दी से देंगे उतार। हम ड्राइवरों की ताकत को कमजोर ना समझो सरकार, वरना गद्दी से देंगे उतार। चेतावनी देते हैं, ड्राइवर से पंगा लेना बहुत भारी पड़ेगी, गद्दी तुम्हारी भी नहीं। हमें एयरपोर्ट पे जगह चाहिए,
इकोनॉमिक रेडियो टैक्सी वालों को एयरपोर्ट पे जगह चाहिए, रेलवे स्टेशन पे जगह चाहिए, मॉल में जगह चाहिए, हॉस्पिटल पे जगह चाहिए। और एक सबसे बढ़िया बात यह है, अगर हमारे दिल्ली गवर्नमेंट अरविंद केजरीवाल अगर कर सके तो जो ड्राइवर अगर गाड़ी साइड में खड़ी है, नो पार्किंग में हो, अगर उसका हैज लाइट जल रहा है, चारों लाइटें जल रही हैं, कोई दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस चालान नहीं करेगी, क्योंकि वो 2 मिनट के लिए होती है, कस्टमर को उतारने, ड्रॉप करने और पिकअप करने के लिए। इसके अलावा वो खड़ा नहीं होता। तो इस पर एक ऐसा सिस्टम बनाए, अपने ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली पुलिस को बोले कि इस तरह की जो लाइटें जलेगी तो गाड़ी की चालान नहीं करनी है। आप चाहो 2 दिन करके उड़ जाओ, वहाँ पे बैठने की बात सुनो नहीं हो सुनो, रही, 2 दिन करके उड़ जाओ, वो आपकी मर्जी। अगर आप चाहते हो 1 महीना चलाना तो आपकी मर्जी, ठीक है। मैंने इसीलिए बोला कि 70 विधानसभा है, हम कट कटा के 30 मान लेते हैं, 30 टीमें बना लो, एक टीम में रोज 50-100 आदमी है, हो गया, ठीक है, मंजूर है, कोई दिक्कत नहीं। जिससे रिजल्ट है वो काम करना है। महीने में क्या, अगर एक हफ्ते में धरना प्रदर्शन परमिशन लेके आए हैं, एक हफ्ते में अगर कोई एक ड्राइवर एक दिन भी वहाँ बैठ जाएगा ना, एक हफ्ते में, हाँ मंजूर है, निकल जाएगा हमारा, बिल्कुल मंजूर है। मैं कह रहा हूँ एक ग्रुप है ना, व्हाट्सएप ग्रुप, एक पूरा जैसे इनका अलग है, जो नाम से अलग है, काम सबका एक ही है जी। जितने हम व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन है, सबका काम एक ही है, मकसद एक ही है जी। मेरी बात कड़वी लगेगी, नहीं सुन लो, मेरी बात कड़वी लगेगी। व्हाट्सएप में खुद मेरे फोन में कम से कम 120 ग्रुप मेरे हैं, सुन लेना, सबके पास है 120 ग्रुप भारतीय चालक एकता संघ के हैं, बाकी और लोगों को मिला के 150 ग्रुप मेरे फोन में अभी चेक कर लो, और सब में बहुत बड़े बड़े शेर बैठे हैं। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि जंतर मंतर में कौन सा शेर आता है। हाँ, तालियां ऐसी बात पे इनको बोलने दो, इनको दो पूरा मौका। राजू जी बोलिए। ऐसा है भाई, वीडियो हटाइए, यदि आपको 6 तारीख को धरना प्रदर्शन करना ही है ना, तो भाई पोस्टर लगाए 2 बाई 2 के रोड पे। उस दिन वीडियो आपने बना 6 तारीख को धरना प्रदर्शन में हम बैठ रहे हैं, ये पता चलना चाहिए हर ग्रुपों में, हर रोड पे, हर मेट्रो स्टेशन के नीचे सब कुछ पोस्टर लगना चाहिए, धरना प्रदर्शन अनिश्चितकाल। एक बात बताओ, और एक मिनट सुनो, जिस दिन धरना प्रदर्शन चालू होगा, चलो बोलने दो पहले, अरे सुन लो यार मेरी बात, हो जाऊंगा पहले, मेरे को काटो मत यार, इसलिए काटो मत। ऐसा है, जब धरना प्रदर्शन चालू होगा, बाईपास से गाड़ियां शुरू होंगी, जो भी धरना प्रदर्शन जुड़ना चाहता है बाईपास से गाड़ियां चलेंगी, जो जहाँ से जुड़ना चाहे हमारी गाड़ी के पीछे लाइन से लाइन लगा देना और सीधा पहुंचेंगे हम जंतर मंतर। ये ठीक है, ये ठीक है सर, सही बात है। जो जुड़ना चाहेगा, जबरदस्ती कोई नहीं है, इसकी जो हमसे प्यार करता होगा जरूर आएगा वो। अरे भाई हम भी तो वही कह रहे हैं, प्रदर्शन ये ठीक है। तो भाई शुरू से करो ना, वही मैंने झंडे बताया, लेके चलो, जब भी तो पता लगेगा कि भाई हम लोग अरे एक बात जिसको आना होगा राजू जी, बात हो गई है रेबल से, आज बात हो गई है, बात हो गई है। अच्छा, मैंने उसको सिंपल बोला है, वो चीज अलग है, ये ना कुछ और। मैंने उसको सिंपल बोला है कि भाई पीछे क्या हुआ, जो होना था वो हो गया, मैं उसमें अब नहीं जाऊँ, हमने आगे देखना है। मुझे आपकी कीमती टाइम में से अपने मंच पे आधा घंटा चाहिए। दोनों का कोई साथी है, वो आज एक्सपायर हो गया है भाई देखो, तो मैंने तो आज भी मीटिंग में आ जाता, ग्रुप में डाल देना। अब उन्होंने 14 तारीख के बाद का टाइम दिया है। अरे मेरे को नहीं पता, ये शांति है, बोल रहे तुम यार, फोटो कॉपी कराना ना उसकी। 14 तारीख के बाद उनके पास समय होगा, 20 तारीख से वो राष्ट्रीय स्तर पे हमारी आवाज उठाएंगे, जहां उनको जरूरत होगी हमारी पार्टी जाएगी, जहां पार्टी की जरूरत होगी वहां वो आएंगे, जो उन्होंने बात।